पिक्चर चालू करो बे। तो मैंने देखा कि जो लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं या राजनीति प्रसाद हमारा एमपी के ऊपर, लालू यादव का पार्टी का एमपी फाड़ दिया, बिल फाड़ दिया। अरे भाई बात समझना चाहिए ना, कहाँ फाड़ दिया, कहाँ बिल फाड़ दिया, कहाँ हमारा एमपी फाड़ दिया? सबके सामने देखा सब। आप बताते हैं ना, आपको बता समझ सुनिए ना पहले आप भी। बढ़िया से देखिए, बढ़िया से देखिए या फिर विजुअल निकाल के देखिए या सबको बताइए। कल राज्यसभा में जो आप बोल रहे हैं कि बिल फाड़ दिया, बिल तो ऑलरेडी टेबल था, पहले ही से टेबल है। बिल फाड़ा जाता है तब जहां इनिशियल पेश करता है, वहां अगर कोई जाता तब। आप देखे होंगे कि कब ये कागज एकाध फटा है मैं फाड़ने का। क्या फाड़ा फिर? अरे जो क्या फाड़ा सो आगे हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो फाड़ा उसमें देखा कि भाई वहां मनोज सिंघवी ने यह बयान दे दिया पहले ही कि हमने आरक्षण नहीं दिया, हम लोगों ने आरक्षण नहीं दिया है, आरक्षण नहीं किया है। आंख बंद डिब्बा गायब जब कर दिया। लालू जी, अगर आपकी पार्टी के मेंबर राज्यसभा में उस बिल को न फाड़ते तो शायद लोकपाल का यह हश्र न होता। जो अगर फाड़ना होता है, हमारा सिखाया हुआ होता, तो वहां रामकृपाल यादव था, वो फाड़ता। ये तो कमजोर आदमी है राजनीति प्रसाद, दूल्हा आदमी है, पतला आदमी है, इससे कैसे फटेगा? लेकिन वो बिल नहीं था, बिल नहीं था। वो राजनीति प्रसाद वहां चला गया, नहीं जाना चाहिए, देखने गया था कि आरक्षणवा वाला लिखे हो कि नहीं लिखे हो। फिर गौर से देखे, वो देखे होंगे कि वो देख रहा है कि भाई इसमें तुम आरक्षण रखे हो कि नहीं, जो बयान दे रहे हो, पढ़ रहे हो, सो वो देख रहा था। उसी बीच में ये एक और एमपी अश्विनी कुमार जी मंत्री आजकल हैं, आप उनको भी देखिएगा कि उसी के साथ राजनीति प्रसाद के हाथ पर हाथ रख के वो भी देख रहे हैं। वो बता रहे हैं, लिखा हुआ है। वो जो स्वामी था, जो पढ़ रहा था मंत्री, वो 2 पन्ना निकाल के दिया कि नहीं, ये लो पढ़ लो। वो राजनीति प्रसाद ले आया और देखा तो बाहर फाड़ रहा था वो कागज, 2 पन्ना फाड़ा, वो तो आसानी से वो दे दिया। वो बिल था ही नहीं, बिल तो ऑलरेडी टेबल है। अरे बिल टेबल है, आप बिल पास है वहां से, और टेबल है, आप फाड़ने की बात होती तो इनिशियल स्टेज में न जाके धक्का धुकी करता। ये गलत प्रचार किया जा रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप कह रहे हैं कि लोकपाल आने से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, तो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए क्या करें? भ्रष्टाचार है, मैं मानता हूं, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, मानता हूं, इसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार कैसे सब जगह से मिटेगा, नेताओं से, ब्यूरोक्रेट से, और भी जो लोग हैं, सब जगह से कैसे भ्रष्टाचार मिटेगा? उसके लिए आनंद फानन अनशन कर देंगे, प्रदर्शन कर देंगे, वैसे नहीं होता है। अरे भाई बहस करिए, सब लोगों से बात करिए। हम लोग बुलाए भी थे सिविल सोसाइटी में, अब हम अस्थायी समिति में थे, तो बोला लालू यादव फिर उसमें है। अरे हम क्या बीमारी है? बोला चारा खा गए, हम चारा खा गए, चारा हम कहा है। कई साल तक आरोप लगा कि लालू यादव ने चारा खा लिया। पार्लियामेंट में लोगों ने कहा आपको जेल जाना पड़ा, मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। जली ना, तेरी भी जली ना। सीबीआई फेल्ड टू प्रूव, केस में सीबीआई लड़ते रह गया, और सारा हमारा जो 40 लाख का चल अचल संपत्ति था, हमारा सोर्स ऑफ इनकम, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, और सुप्रीम कोर्ट से हम जीते। रखा गया। मैं यही कृपा किया हूं कि उन लोगों के ऊपर केस नहीं किया, जीते अल्टीमेटली। कल एलिगेशन लग जाएगा प्रधानमंत्री को, झोरा लेके घूमते रहिए। अब बोल। मैं पूछना चाहती हूँ, संसद में जब लोकपाल के ऊपर चर्चा चल रही थी तब आप सो क्यों गए थे? बताइए। सोने का मेरा भाषण नहीं सुनी? सर उससे पहले आप सोए थे। भाषण देने के बाद अब बता रहे हैं, बेटी सुन, और उसमें सोते नहीं, आंख बंद करके मनन करता हूं। 2011 का अगर लेखा जोखा लें तो साल के मिडिल में अन्ना हजारे बड़े हीरो बनकर उभरे। जगह जगह नौजवान तिरंगा झंडा लेके वंदे मातरम का नारा लगाते उनके साथ आ गए। लेकिन अन्ना जी को कैसे बोले कि हीरो हो गए?
अब ये हीरो कहने का मतलब आपका है, ये कहना चाहते हैं कि लोकपाल बिल पास हुआ। कहाँ पास हुआ? न पास हुआ न फेल हुआ, अधर में लटका हुआ। मैंने पूछा, अन्ना हजारे जी से पूछा, उनके टीम के लोगों से पूछा कि हम जानना चाहते हैं, सब देश जानना चाहता है कि सिविल सोसाइटी का चुनाव कब होगा। आप ये 5 आदमी कब चुने गए? प्रशांत भूषण, उनके पिताजी शांति भूषण, किरण बेदी, केजरीवाल, और आप तो ठीक है गांधीवादी आदमी हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन इस देश में दोबारा कोई गांधी नहीं हो सकता और दोबारा कोई लोकनायक जयप्रकाश नहीं हो सकता। आप बताइए कि आप 5 आदमी का चुनाव कब होगा? ऑन द बिहाफ ऑफ द कंट्री, पीपुल, नागरिक, सिटीजन। लालू जी, 30 करोड़ आबादी है। ये जो 5 लोग की आप बात कर रहे हैं, इनको रिकॉग्निशन तो सरकार ने दिया मैं था। वही कहने जा रहा था, तब तक आप टोक दिया। ये सारा काम सरकार ने किया। अन्ना जी का आदर हम करते हैं, गांधीवादी हैं, लेकिन इनको भी कह दिया। आप कह रहे हैं आदर करते हैं, जब वो अनशन कर रहे थे तो आपने उनका बहुत मजाक उड़ाया कि ये कोई मजाक नहीं। एक फिर हमको बदनाम करने के लिए बात, हमने ये कहा कि 73 साल का बुजुर्ग आदमी, अभी ना ठंडा के डर से बंबई चले गए थे वो। यहाँ सर्दी है, कारण क्या था वहां जाने का? तो सर्दी है, ठीक है। इसलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा कि हम ऑल इंडिया अन्ना स्वास्थ्य बचाओ संघर्ष समिति हम बनाएंगे। अन्ना जी को रखना बहुत जरूरी है, उनका स्वास्थ्य का ख्याल हम लोग को करना। उनका स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा, आपने देखा नहीं था राजघाट पर कितना तेज दौड़े थे वो। वही इसीलिए मैं बता रहा हूं कि उनको ऐसा अमूल धरोहर हम लोग को नहीं मिलेंगे। मान लीजिए कि कल नौजवानों को हम लोग को आमरण अनशन करना है, तो हमने वही पार्लियामेंट में कहा था कि हम लोग को सीखना चाहिए कि 73 साल का वो बुजुर्ग आदमी कैसे इतना लंबा 13 दिन तक आमरण अनशन किए, और हम लोग को कल जरूरत पड़ेगा तो सीखना चाहिए। और उसी अनशन में उठ के टनाटन बोल भी रहे हैं, आवाज भी दे रहे हैं। शक्ति है तो हम लोग को, देश के नौजवान भावी पीढ़ी के लोगों को सीखना चाहिए। अब दे दिया कि लालू यादव बोल दिया, मजाक कर दिया। नहीं, उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मचर्य की ताकत है, वो शादी नहीं किया इसलिए उनकी ये ताकत है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के 10-12 बच्चे हैं वो कैसे बताएंगे इस बात को। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। 12 बच्चे 11 बच्चे जो भी बच्चे एक आते हैं अपने भाग से। और इसके बाद हमको ब्रह्मचारियों के विषय में खूब जानकारी है, ब्रह्मचारी। लेकिन मैं किन्हीं का नाम लेना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग लाचारी ब्रह्मचारी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर मैं बार बार लाचारी ब्रह्मचारी को मैं देखता हूं तो मुझे मुस्कान आता है। लालू जी, बाबा रामदेव ने काले धन के खिलाफ लड़ाई शुरू की और आपने उनके खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया। रामदेव स्वामी नहीं हैं, ये एक अच्छा ट्रेनर हो सकते हैं, पीटी कराने वाला, जैसे एनसीसी में आदमी होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और सेना में भी होता, सुबह में उठ के पीटी कराओ, कूद फान कराओ। और ये जब देखा बहुत सारे रोगी, बीमारियां लोग, शुगर के बीमार लोग, जिनका फेफड़ा खराब हो रहा है, तो रामदेव जी से हमको तकलीफ ये हुआ इस बात का। फिर भी फ़ोन करके समझा दिया कि इनका मन टूटे नहीं। मैंने ये कहा कि भाई आप जो आह्वान किए थे रामलीला मैदान में कि देश भर के सब रोगी लोग आए, सब तरह के लोग आए, कि इस बार साष्टांग योग होगा रामलीला मैदान में। झोरा झंझट लेके सब आए, देखा होगा सब लोगों ने। और जब पुलिस गई तो आपने कुदान योग क्यों कर दिया? ये मैंने कहा। और फिर इसमें लड़की का वस्त्र पहन करके जल्दी से घसक जाना है। इसमें रामदेव जी का अस्तर गिरा। अगर वो गिरफ्तारी दे देते तो शायद अन्ना हजारे और इनका जो टीम है और जो लोग हैं, जो पाइपलाइन में सब लोग लगे हुए हैं, तो उनको अवसर उनको नहीं। पूछा था लालू जी मैंने कि आप ये महिलाओं के वस्त्र पहन के क्यों कूद के भागे, तो उन्होंने कहा कि पुलिस उनको जान से मार देती अगर वो भागते नहीं तो। जान से कैसे मार देता? हम लोग नहीं थे क्या यहाँ? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बात करते उस पक्ष में खड़े। आपने देखा होगा ना कि पुलिस तो अभी जा ही रही है कि अब
बंद किया जाए या जो भी हो, गलत किया सही किया। लेकिन एक जमाने में तो आप भी रामदेव बाबा के साथ बैठ के अनुलोम विलोम, सांस ऊपर नीचे करते थे। हम देखा है उनके बिजनेस में, उनके काम में कोई हस्तक्षेप हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये भी हमने देखा है कि दुनिया थक गई है। अभी तक कैंसर का इलाज कितना पैसा खर्चा हो गया। रामदेव जी के सेंटर पर मैं कई एक बार गया, उसमें देखा भाई बोलो कितना आदमी को कैंसर ठीक हुआ, उसमें 10 आदमी मिलता, 5 आदमी खड़ा हो गया। अरे बाबा, तो ठीक है, अपना प्रचार करिए, अपना रोजी रोटी चलाइए, एक्सरसाइज करिए, उससे हमको कोई कमाना नहीं। लेकिन हर आदमी अब बोल क्या रहे हैं, मारो इन सालों को, फांसी दो, मारो फांसी दो, इन लोगों को गालियां दी गई। वो कह रहे हैं कि जिन लोगों का काला धन विदेशों में है, उस धन को राष्ट्रीय संपत्ति डिक्लेयर कर दिया जाए। किनका कहना है, उनसे पहले हम लोग कह चुके हैं। 17 दिन तक हाउस को स्टॉल किया था, देश को मालूम है, इस लोकसभा को। क्यों हिला डाला ना? देख रहा है विनोद, बहुत उड़ते रहते थे, कैसे जनता ने इनके पर कतर दिए।